इंसाफ का एक भयानक मजाक। एक शख्स सुब्बो, जिसे 43 साल कबल एक ऐसे जुर्म में सजा सुनाई गई जो उसने किया ही नहीं था। बेगुनाही साबित होने के बाद भी अब ये शख्स एक नए इम्तिहान से दो चार है। सुब्बो को 1980 में पेंसिल्वेनिया के थॉमस कॉसर फायरिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। 4 दहाइयों से ज्यादा अरसा उसने जेल में अपनी बेगुनाही साबित करने की जद्दोजहद की, मगर अदालत ने बरहा उसे मुजरिम करार देते हुए रिहाई के बगैर उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन अगस्त 2025 में एक जज ने सुब्बो की सजा मंसूख कर दी और ये एतराफ किया कि ये एक संगीन और शर्मनाक नाइंसाफी थी। तवील कैद के दौरान मायूसी के बजाय सुब्बो ने तालीम और खुद तरक्की का रास्ता इख्तियार किया। उसने जेल में कैदियों के लिए लिटरेसी और डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए। इस वक्त के साथ उसने 3 डिग्रीज और एक MBA मुकम्मल किया और वो पेंसिल्वेनिया की 150 साल जेल की तारीख के सबसे ज्यादा तालीमी याफ्ता कैदियों में शुमार होने लगे। अब 64 साल की उम्र में सुब्बो अपनी जिंदगी के कीमती साल खो चुका है और दोबारा जिंदगी शुरू करने की जद्दोजहद कर रहा है, मगर हुक्काम ने अब उसे भारत भेजने पर गौर कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहां उसका कोई नहीं और जिसे वो मुश्किल से याद करता है। उसके तमाम रिश्तेदार, बहन, भांजियां और नवासे अमेरिका में ही रहते हैं। सुब्बो के वकील ने इसे एक और नाइंसाफी करार दिया है। सुब्बो की भांजी जॉय मिलर के जज्बाती अल्फाज सबके दिलों को छू रहे हैं। उसने रोते हुए कहा, उन्होंने मेरे अंकल को 43 साल के लिए बेकसूर होने के बावजूद जेल में डालकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो एक और गलती कर रहे हैं, उन्हें वहां भेजकर जहां उनका कोई नहीं। बराए करम कम अज कम उन्हें अपने खानदान के साथ रहने दिया जाए। दुनिया भर की नजरें अब अदालत के इस फैसले पर लगी है कि वो एक बेगुनाह शख्स को आज़ादी और खानदान से दोबारा मुलाकात की जद्दोजहद में कितना इंसाफ फराहम करती है।